हेलो फ्रेंड्स, फाइन टेलर में आपका स्वागत है। आज हम नाइट सूट के पाजामे यानी कि पैंट का कटिंग करेंगे। ये उसका नाप है। उसके लिए हमने 2 मीटर का कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड रख लेंगे। पहले ये लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया हुआ है, ये लेंथ है। लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके अब हम विड्थ वाइज डबल फोल्ड करेंगे। ये विड्थ वाइज हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने 14 इंच पर 14 इंच का कापड़ मोड़ा हुआ है। हमने जो वेस्ट रखी हुई है, मतलब कि हिप का माप लिया हुआ है, वो हमारा 40 है। तो उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 10 होगा और 10 में 4 एक्स्ट्रा उमेरेंगे तो 14 इंच पर इस तरह से हम मोड़ लेंगे। अभी हम यहाँ पर 1.5 इंच का नेफे का हिस्सा एक्स्ट्रा ऐसे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। हमारा 1 इंच का इलास्टिक है, इसलिए हम 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब इस तरह से पूरे में 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। अब हम यहाँ से लेंथ रखेंगे। आपकी जितनी लेंथ है उतनी रख सकते हैं। मेरी 35.5 इंचेस है, तो मैं उतनी लेंथ पर यहाँ पर मार्क कर लूँगी। और आधा इंच हमें कम करना है। मैं यहाँ पर नीचे फ्रिल लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं आधा इंच कम कर रही हूँ। अगर आपको इसी कापड़ में से पट्टी मोड़नी है और सिंपल बनाना है तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच रख सकते हैं, पर मैं आधा इंच कम करूँगी और 1 इंच की फ्रिल लगाऊंगी इसलिए। अभी हम मोरी 10 इंच रखने वाले हैं। ये मोरी 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अभी हम ऊपर से आसन का नाप मापेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे 14 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे। और हमने पहले से ही हिप का नाप रखकर ही यहाँ पर मोड़ा है, तो हम वहाँ से सीधे मोड़ी तक इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। अभी हम ऊपर वेस्ट का हिस्सा है वहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर हम हिप के माप में, जैसे 40 की हिप है तो उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसमें 10 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अभी हम यहाँ पर कर्व शेप दे देंगे, थोड़ा सा हल्का सा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे काट लेंगे। ये मोहरी काटने के बाद अब हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पर आधा इंच कापड़ छोड़कर ही कटिंग करना है। जितनी हमें सिलाई लगानी है उतना इस तरह से हम छोड़ लेंगे इसे और फिर कटिंग करेंगे। देखिए ये आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। उसके लिए हमें फ्रिल का बेल्ट कट करना होगा, वो हम इसमें से करेंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं। मुझे 1 इंच की फ्रिल चाहिए, तो इसके लिए मैं 3 इंच का कटिंग करूंगी। 2 इंच फ्रिल का कटिंग और 1 इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से 3 इंच पर कटिंग करेंगे। ये 3 इंच का बेल्ट कट हो गया है। देखिए इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो ये 1.5 इंच का हो जाएगा। अभी हम इसमें ये 1.5 इंच का है, वहाँ उसमें आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे तो फ्रिल जब तैयार होगी तो 1 इंच की तैयार हो जाएगी।
इसलिए हमें 1 इंच की फ्रिल करनी हो तो 3 इंच की बेल्ट कटिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम इसे 3 इंच पर कटिंग कर रहे हैं। अभी हम इसे बीच में से काट लेंगे ताकि ये दोनों ही हिस्से में इस तरह से लग जाएगा। दाएं और बाएं पैर के हिस्से में दोनों में ये बेल्ट हो गया है। अभी हम इसे सिलने लगते हैं। तो हम पहले आसन पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें कापड़ को रखना है, इस तरह से फैब्रिक को रखकर ये जो हमने सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा कापड़ छोड़ा है वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड सेम इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इस तरह से इसे खोल लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें जो सिलाई का एक्स्ट्रा कापड़ रखा हुआ है वहीं से सिलाई लगानी है और इस तरह से आधे इंच पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरा राउंड इसी तरह से सिलाई लगाते हुए कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। उसके लिए हम बीच में इस तरह से नोच मार लेंगे। देखिए ये छोटा सा कट कर लेना है। इसी तरह से हम इस बेल्ट में भी इस तरह से छोटा सा नोच कर लेंगे। ये दोनों ही इस तरह से पहले यहाँ पर दोनों ही छेड़े इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए ये कापड़ को इस तरह से फोल्ड करना है। ये 1.5 इंच का हो गया। अभी हम आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। ये आधा इंच है, हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये 1 इंच की फ्रिल बचेगी। देखिए ये मोरी का हिस्सा है, वहाँ पर हम इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे जॉइंट कर लेते, थोड़ा सा हल्की सी सिलाई लगा लेंगे पहले। अभी हम इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी फ्रिल देते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से साथ में फ्रिल बनाना नहीं आता है तो आप पहले अलग से ही इस बेल्ट में फ्रिल लगाकर उसके बाद फिर इस मोरी पे लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर साथ में ही फ्रिल बनाते हुए ये मोरी पर लगा रही हूँ। हमने जो बीच में नोच लगाया हुआ है उसे ध्यान रखना है कि दोनों नोच एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। देखिए यहाँ पर दोनों नोच एक साथ आ गए हैं। इसी तरह से हमें फ्रिल बनाते हुए, सिलाई लगाते हुए फ्रिल बनानी है। अभी ये फ्रिल बिल्कुल तैयार हो गई है बन के। अभी हम इसमें पहले यहाँ से कट करके इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर धारी पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फ्रिल अच्छे से बैठ जाए। इसी तरह से धारी पे पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और हम दूसरी साइड के पाजामे में भी बिल्कुल इसी तरह से फ्रिल लगा लेंगे। दाएं और बाएं दोनों हिस्से में इस तरह से फ्रिल लग जाएगी। देखिए ये दोनों ही हिस्से में फ्रिल लगा ली है।
अभी हम इलास्टिक लगाएंगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया हुआ है उतना हिस्सा हम इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ पर इतनी जगह छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हम वहां से इलास्टिक को अंदर डाल सके। अभी हम पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, इतना इतना कपड़ा छोड़ के। अभी हम यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देंगे ताकि हम वहाँ से इलास्टिक डाल सकें। ये देखिए, ये इलास्टिक है। देखिए ये इतना जो हमने नेफा बनाया उससे थोड़ा सा छोटा है ताकि हम उसे अंदर आसानी से डाल सकें। अभी हमारी वेस्ट 40 की है तो हम 34 इंच का रखेंगे। 6 इंच कम रख रहे हैं, 5 इंच भी कम रखे तो चलता है, 5 से 6 इंच कम ही रखना है। अभी हम यहाँ पर इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को पूरे राउंड में डाल देंगे यहाँ तक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरह से डाल लेंगे। ये मैंने इस तरह से डाल दिया। देखिए ये पूरे राउंड में हो गया है। अब हम सेफ्टी पिन को निकाल कर यहाँ पर सिलाई लगाकर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे इलास्टिक को। ये इलास्टिक जॉइंट हो गया है। अभी हम इलास्टिक इस तरह से खींच लेंगे अंदर और इस तरह से 2-4 बार करेंगे तो इलास्टिक परफेक्टली बैठ जाएगा। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने खुला हिस्सा रखा था वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हम यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाएंगे 1-2। पहले इस तरह से यहाँ पर ऊपर 1-2 सिलाई लगा लेंगे। अभी हम इसे ध्यान रखना है कि हमें आगे और पीछे दोनों साइड से इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से दोनों ही हाथ से इलास्टिक को खींचना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। अभी ये हो गया। अभी एक और सिलाई लगाएंगे उसके थोड़े ऊपर। इसे भी वैसे ही खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हो गई। अभी हम इसे अच्छे से इलास्टिक लग गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए ये इलास्टिक एकदम अच्छे से लग गया है। ये नीचे फ्रिल भी अच्छे से लग गई है। देखिए ये फ्रिल। अभी हमारा नाइट सूट का पायजामा यानी कि पैंट एकदम तैयार है। ये देखिए ये इसका इलास्टिक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी मोरी पे ये फ्रिल लगी हुई है। ये नाइट सूट रेडी है। नाइट सूट का ऊपर का हिस्सा हमने पहले ही उसका वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरी चैनल फाइन टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।